फाइंड x इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। अब हमको लेकिन यहाँ पे ये करना है कि x की वैल्यू पता करनी है a, b और c के टर्म्स में, और x a, b और c के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x a के या फिर b के या फिर c के बराबर हो गया तो ये डिनोमिनेटर्स जीरो हो जाएंगे और फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दिखे जिसमें आपको डाउट हो कि इसको कैसे हम प्रोसीड करें, इसको क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें या लीनियर इक्वेशन में चेंज करें, तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। इसे एक सुंदर तरीके का, इसे एक सुंदर एक्सप्रेशन बनाइए, इसे एक डिसिप्लिन्ड एक्सप्रेशन बनाइए, ताकि चीजें फिर आपको दिखने लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो चलिए वो करते हैं। तो यहाँ पे है x माइनस ए, यहाँ पे है x माइनस बी। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी। अब x माइनस ए में मैंने x माइनस बी मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे ये डिनोमिनेटर मिला, यानी कि इसके न्यूमरेटर को भी मुझे सेम चीज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस बी। उसी तरीके से b को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस a के साथ। तो ये इधर ये हो गया और ये बराबर है 2c अपॉन x माइनस सी के। अब अगर मैं इस a से इसको मल्टीप्लाई करूं और इस b से इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा ax माइनस ए बी प्लस bx माइनस ए बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी इक्वल्स टू 2c अपॉन x माइनस सी। अब आप यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक के एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो किया है यहाँ पे ये सही है या नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में आप इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ये लगने लगेगा कि मेरा एक्सप्रेशन तो और बड़ा हो रहा है। यहाँ माइनस ए बी, अगर यहाँ पे काश प्लस ए बी आ गया होता तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी माइनस ए बी है, यहाँ भी माइनस ए बी है, तो एक्सप्रेशन बड़ा होते जा रहा है। तो कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो मैंने किया है वो सही किया है। उसके बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप आगे बेझिझक करते जाइए, जो आपका सही आंसर होगा वो ज़रूर आएगा। तो इसको मैं फिर आगे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स माइनस ए बी, और माइनस ए बी मुझे दे देंगे माइनस ऑफ 2ab, और अपॉन x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी, ये हो जाएगा 2c अपॉन x माइनस सी का वैल्यू। अब यहाँ पे हमको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मैं दोनों साइड पहले तो x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ दोनों साइड अगर मैं x माइनस सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस सी टाइम्स ax प्लस बी एक्स माइनस 2ab डिवाइडेड बाई x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी, और इधर सिर्फ 2c बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से दोनों साइड इस x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर अब मेरे पास क्या बच जाएगा फाइनली। तो ये हो जाएगा x माइनस सी टाइम्स ax प्लस बी एक्स माइनस 2ab इक्वल्स टू 2c टाइम्स x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी। चलिए अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। कुछ टर्म्स कट हो रहे हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं भी कि नहीं। तो पहले तो मैं इस x से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2abx। अब इस नेगेटिव c से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ acx माइनस ऑफ bcx और फिर प्लस ऑफ 2abc। ध्यान रहे यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो जो जैसे जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे माइनस भी मल्टीप्लाई होते जाएगा और साइंस ऑपोजिट होती जाएगी। तो ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड के बाद, ये इक्वल है अब राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड है हमारा ये, तो मैं पहले तो 2c को जो कहते हो रहने देता हूँ, इन दोनों को पहले मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x टाइम्स x माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और a टाइम्स x माइनस बी होगा माइनस ऑफ ए एक्स, और माइनस ए टाइम्स माइनस बी होता है प्लस ऑफ ए बी। तो ये फाइनली हमें दे देगा 2cx स्क्वायर माइनस ऑफ 2bcx माइनस ऑफ 2acx प्लस ऑफ 2abc। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे भी कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म है, और यहाँ पे एक्स के टर्म्स हैं, और यहाँ पे भी एक्स के टर्म्स हैं। यहाँ है प्लस 2abc, इस साइड भी है प्लस 2abc। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड 2abc सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। तो अब चलिए सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ और एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, यहाँ पे है 2cx स्क्वायर, तो मैं दोनों साइड 2cx स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 2cx स्क्वायर, इधर से 2cx स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके हट जाएगा। और फिर यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ 2abx माइनस ऑफ acx माइनस ऑफ bcx, ये तीनों टर्म तो जो के तो लिख दिए। अब दोनों साइड हम 2 टाइम्स bcx ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस 2bcx। उसी तरीके से हम दोनों साइड 2acx ऐड कर देंगे तो इधर आ जाएगा प्लस 2acx, और इस साइड हमारे पास सिर्फ एक 0 बच जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके हट जाएंगे, और 2cx स्क्वायर को तो हम इधर ला ही चुके हैं। अब इन तीनों टर्म में से, इन पहले तीनों टर्म में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ 2abx, तो और तो ऐसा कोई टर्म मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो चलिए उसको जो कहते हो लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ 2abx। फिर है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ acx, और यहाँ पे है प्लस 2acx, तो ये कंबाइन होके मुझे दे देंगे प्लस acx। उसी तरीके से यहाँ पे है 2bcx, यहाँ पे है नेगेटिव bcx, तो ये कंबाइन होके मुझे दे देंगे प्लस bcx इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम चलिए x को बाहर कर लेते हैं क्योंकि तीनों में x है, तो x बाहर आ जाएगा। और भी कुछ बाहर आ सकता है क्या? तो नहीं, और कुछ बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ x बाहर आ जाएगा। चलिए नेगेटिव, और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव x बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 2ab माइनस ac माइनस bc इक्वल्स टू 0। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब आप इस नेगेटिव x को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव 2abx आएगा। जब इस नेगेटिव x को नेगेटिव ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव acx आएगा, और जब इस नेगेटिव x को नेगेटिव bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव bcx मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे भी एक x है और यहाँ पे 2x है, तो चलिए एक x को तो हम बाहर कर ही लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक x हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स x माइनस ऑफ ये पूरी एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2ab माइनस ac माइनस bc इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। अब ये एक्सप्रेशन यानी कि इस x का और इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब ये 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 के बराबर हो जाए या तो ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 के बराबर हो जाए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो हमारा तो सिंपल सा सोल्यूशन आ गया कि x हमारा 0 हो जाएगा। और अगर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 के बराबर हो जाए यानी कि a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स x माइनस ऑफ 2ab माइनस ac माइनस bc ये 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साइड में ये एक्सप्रेशन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2ab माइनस ac माइनस bc, और फिर दोनों साइड में a प्लस बी माइनस 2c डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2c। तो x या तो 0 के बराबर होगा या फिर x 2ab माइनस ac माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2c के बराबर हो जाएगा। अब जब आप एक बार ये कर लें तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि क्या आपने किसी स्टेप में कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, और एक बार आपने जल्दी से क्रॉस चेक कर लिया तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है अब हमारा आंसर सही आया है और अब हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है। तो हमें यहाँ पे x के 2 वैल्यूज मिले जो कि हम यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा।